नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद फाइनली नाउ इंडिया भी रिएक्ट कर रहा है। आपने देखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, जहां पे भारत ने कहा है कि ये जो भी टैरिफ यूएस लगा रहा है ये कंप्लीटली आर्बिट्री है, इलीगल है, अनजस्टिफाइड है और साथ ही साथ अनरीजनेबल भी है। और इनफैक्ट एमईए ने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि ट्रंप भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं, इनफैक्ट पेनल्टी लगा रहे हैं रशियन ऑयल खरीदने से, उसके पहले ट्रंप को खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि यूएस क्या चीज रशिया से खरीद रहा है और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन वो कितना एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है रशिया से। तो फ्रेंड्स, भारत का जो पेशेंस है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिकॉज भारत डे वन से काफी ज्यादा वेट एंड वॉच पॉलिसी रखा था, सो दैट अननेसेसरली प्रोवोकेशन से कोई फायदा नहीं है अगर भारत एक बायलैटरल ट्रेड सिक्योर कर लेता है। तो लेकिन फ्रेंड्स, अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा बात बढ़ गई है और अब भारत की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। अब तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी आपको देखा कल किस तरीके से भारत ने जो आर्म फोर्सेस है उसने भी डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूमिलिएट किया और एक्सपोज किया कि कैसे यही अमेरिका जो आज मॉरल लेक्चर दे रहा है कि हम रशिया को सपोर्ट करके यूक्रेन के इनोसेंट लोग को मार रहे हैं, ये खुद अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को कोल्ड वॉर के समय बहुत ज्यादा आर्म सपोर्ट करता था और उसके थ्रू पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म को स्पॉन्सर करता था। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स पीडीएफ और मैगजीन्स एज वेल एज न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीजें अब आपके पास लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ी खबर आज न्यूज में चल रही है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत को कुछ दिन पहले डेड इकोनॉमी के कैटेगरी में डाल दिया था, और इसी डेड इकोनॉमी से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैठ के पैसे काफी ज्यादा निकाल रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि ट्रंप का जो इन्वेस्टमेंट है भारत, सो कॉल्ड एज पर डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी, इसमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना बढ़ी है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है, इनका जो अर्निंग है वो इंडिया से 175 करोड़ है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो न्यूज में यह भी कहा गया है कि ट्रंप का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो अमेरिका के बाहर अब सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो इंडिया में बनते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कैसी हिपोक्रेसी है कि एक तरफ आप इंडिया में इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को खुलेआम डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि जिस तरीके से हमने कराची बेकरी को बॉयकॉट किया था पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में, क्या नाउ इट इज अ टाइम दैट हैशटैग बॉयकॉट ट्रंप को हम लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज तमाम तरीके के न्यूज मीडिया में इसको खबर को कवर किया गया है। ट्रंप कॉल्स इंडिया अ डेड इकोनॉमी देन अर्न्स $12 मिलियन फ्रॉम इट। और सबसे शॉकिंग फ्रेंड्स, $1 भी डोनाल्ड ट्रंप स्पेंड नहीं करते हैं। तो मतलब ये न्यूज में देखिए क्या कहा गया कि विदाउट स्पेंडिंग, बिना $1 खर्च किए हुए डोनाल्ड ट्रंप भारत से $12 मिलियन कमाते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स, इसको आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट ये जो अर्निंग है इसका रीजन है ट्रंप टावर्स। ट्रंप टावर्स का नाम आपने सुना होगा फ्रेंड्स, काफी तेज से इसका जो बिजनेस है वो भारत में डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं। खासकर जब से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से वो अपने बिजनेस एम्पायर को तमाम कंट्रीज में एक्सपैंड कर रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान में कैसे क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली ग्रुप कर रहा है, साथ साथ एल सल्वाडोर में और तमाम तरीके के कंट्रीज में ट्रंप जो है वो अपने फैमिली बिजनेस एम्पायर को काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन और करंट अफेयर मैगजीन, इन तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे किसी भी ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करके
हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ आप 1-to-1 इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं हम लोग। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ वो भारत के ऊपर टैरिफ, पेनल्टी और कई तरीके का ब्लैकमेल यूज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो भारत से जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट कमा रहे हैं, ये दोनों जो है वो अलग अलग कहानी बता रही है। इनफैक्ट आप इसको एक लाइन में अगर समझेंगे तो जो ट्रम्प प्रॉपर्टीज है, इसका सबसे बड़ा मार्केट यूएस के अलावा अब इंडिया में बनते हुए नजर आ रहा है। तो यही पैराडॉक्स है, यही एक तरीके का हिपोक्रेसी है कि एक तरफ आप डेड इकोनॉमी कह रहे हैं और उसी डेड इकोनॉमी से आप काफी ज्यादा लाइव मनी कमाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको डेटा से समझूं फ्रेंड्स, तो अगर मैं बात करूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रोजेक्ट्स है उससे ट्रंप कितना कमाए हैं, तो एटलीस्ट 175 करोड़ डोनाल्ड ट्रंप की अर्निंग रही है 7 प्रोजेक्ट से। वो मुंबई, पुणे, कोलकाता और गुरुग्राम जैसे मेट्रो सिटीज में है, वहां से लगभग 175 करोड़ की कमाई डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं 2012 से लेकर अभी तक, तो 2012 में जो ट्रम्प प्रोजेक्ट की टोटल एरिया थी इंडिया में, वो थी लगभग 3 मिलियन स्क्वायर फीट। और अगर मैं लास्ट ईयर 2024 की बात करूं, तो ट्रम्प प्रोजेक्ट की जो टोटल कारपेट एरिया इंडिया में है, वो है लगभग 11 मिलियन स्क्वायर फीट, मतलब लगभग 4 गुना ज्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट है वो इंडिया में पड़ा है। और इसी का नतीजा है फ्रेंड्स कि आज ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा पैसा भारत से कमाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, इसी साल एक और बड़ा प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था, जहां पे भारत का पहला ट्रंप ब्रांडेड ऑफिस जो है वो पूना में आ रहा है। बिकॉज अभी तक ट्रंप ने भारत में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, खासकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। अब ऑफिस वर्किंग स्पेस में ट्रंप का पहला इन्वेस्टमेंट था पूना में। अब फ्रेंड्स, कैसे ये बिजनेस चलता है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की सारा पैसा कमा रहे हैं विदाउट एग्जैक्टली अपने जेब से $1 भी उन्होंने खर्च नहीं किया है। तो फिर आखिरकार ये ट्रंप टावर्स किस तरीके से बन रहे हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस मॉडल इंडिया में यूज कर रही है, उसका नाम है ब्रांड लाइसेंसिंग मॉडल। इसका मतलब फ्रेंड्स, आप खुद इन्वेस्टमेंट करके ये बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, रादर आप किसी और डेवलपर के साथ टाई अप करेंगे। वो डेवलपर जो है ये पूरा जमीन का एक्विजिशन, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका सेल, इसका डिलीवरी, हर तरीके का काम जो है वो ये कॉन्ट्रैक्टर जो इंडियन डेवलपर है वो करेगी। और बस यहां पर नाम लिखा रहेगा ट्रंप, मतलब ये हो गई ट्रंप टावर। इस ब्रांड को यूज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही एक हेफ्टी फी, बहुत ही मोटा रकम वो चार्ज करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडियन डेवलपर्स जो है वो केवल ट्रंप का नाम यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये उनको एक फी दिया जाता है। और ये जो पूरा प्रॉपर्टी है, इसका सारा फंडिंग, बिल्डिंग और बेचने का काम ये सारा डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते हैं, रादर इंडियन डेवलपर्स करते हैं। मतलब ट्रंप जो है वो भारत से कमा रहे हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्क, विदाउट स्पेंडिंग एनी डॉलर, और फिर वो भारत के ऊपर कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और फ्रेंड्स, सवाल ये भी आता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जो कमाए रहे हैं, ये तो एक तरीके से सर्विस ट्रांजैक्शन है, क्या इसको भी गुड्स एंड सर्विस के कैटेगरी में डाला गया था? क्या इसको भी ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया गया था? बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स कि जीटीआरआई का जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ट्रेड डेफिसिट निकाले हैं, उसमें बहुत ही लिमिटेड चीज को उन्होंने इंक्लूड किया है। उसमें यह सब इंक्लूड नहीं हुआ है कि अमेरिका कैसे कमाता है, भारत के स्टूडेंट जो वहां पढ़ने जाते हैं, वहां की डिजिटल कंपनी जो भारत से एडवर्टीजमेंट में पैसा कमाती है, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनी जो भारत से पैसा कमाते हैं। और अब देख सकते हैं, ये भी एग्जांपल है कि ट्रंप कैसे अपने ब्रांड से पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप इन सभी को इंक्लूड करोगे, तब क्या एग्जैक्टली अमेरिका लूजर है? अगर अमेरिका इसी तरीके से लूजर रहता, तो क्यों आज अमेरिका इतने आगे बढ़ा है, अगर उसको सारे कंट्री ने एक्सप्लॉइट किया है? तो फ्रेंड्स, ये डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके का कैलकुलेशन है वो उनकी ही टीम को जाने। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं खत्म हो रहा है इनका काम। इनफैक्ट 2024 इलेक्शन में जीतने के बाद 6 न्यू ट्रंप ब्रांडेड प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस हुए हैं, बेंगलुरु में, नोएडा में, हैदराबाद में, गुरुग्राम में, मुंबई में और पूना में। ये तमाम लिस्ट से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके ट्रंप टावर पुणे में, मुंबई में, कोलकाता, दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम में, और कुछ प्रोजेक्ट जो भी बनने वाले हैं, रेजिडेंशियल टावर मुंबई में और ट्रंप ऑफिस टावर गुरुग्राम में। इसको भारत के बहुत ही फेमस डेवलपर्स लाइक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, M3M ग्रुप, IRA इंफ्रा, यूनिमार्क, पंचशील रियलिटी और लोधा जैसी बड़ी ग्रुप, ये सभी डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप के लिए रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम कर रही है। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि जिस तरीके से ट्रंप ने भारत को बार बार ब्लैकमेल करने का काम किया है, तो क्या अब समय आ चुका है जिस तरीके से कराची बेकरी, जो इनफैक्ट पाकिस्तान से उसका कोई कनेक्शन भी नहीं था, उसको हमने बॉयकॉट किया, फिर बॉयकॉट मालदीव टूरिज्म स्टार्ट हुआ, तो क्या आज ये भी समय आ गया है कि बॉयकॉट ट्रंप टावर, और जो भी ट्रंप टावर के प्रॉपर्टी को खरीदता है क्या हमें उनको भी बॉयकॉट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, क्या इसमें आपको लगता है भारत जो है उसको अपने मैसेज को क्लियर करना चाहिए और हमें बॉयकॉट ट्रंप टावर्स को काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए फ्रेंड्स भारत को? प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स एंड आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।